सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कवि बिहारी की व्याख्या पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। केसरी केसरी क्यों सके, चंपकु कितकु अनूप, गात रूप लखि जातु दूरी, जात रूप को रूप। यहाँ कवि बिहारी ने एक नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि केसरी केसरी क्यों सके। केसरी अर्थात केसर, केसरी क्यों सके। केसर जो है वो उस नायिका के रूप का, उसके गौर वर्ण की समानता कैसे कर सकती है, अर्थात नहीं कर सकती है। चंपकु कितकु अनूपु, और जो चंपा है वह भी उस नायिका के सौंदर्य का, उसकी आभा का की समानता नहीं कर सकती है। गात रूप लखि जाति दूरी, जात रूप को रूप, और जो उसका गात रूप अर्थात जो सौंदर्य है, उस नायिका का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देखकर जात रूप को रूप, जात रूप अर्थात स्वर्ण, सोने का रूप भी फीका पड़ जाता है। यहाँ कवि ने एक नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि वह नायिका अनुपम है, अत्यंत सुंदर है। केसर, चंपा और स्वर्ण भी उसकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते हैं। यह प्रतीप अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय को उपमान से अधिक महत्व प्रदान किया गया है। आगे है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जलु होय। कवि बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागी चित्त की, इस अनुराग करने वाले, प्रेम करने वाले मन की गति समझे नहीं कोय, गति को कोई भी नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जलु होय, कि जैसे जैसे इस पर श्याम रंग चढ़ता है, ज्यों ज्यों यह श्याम रंग में डूबता है, वैसे वैसे यह और अधिक उज्जवल होता जाता है। यहाँ श्याम और उज्जलु अर्थात उज्जवल, इन दोनों शब्दों के अलग अर्थ हैं। यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। विरोधाभास अलंकार जहाँ पहले विरोध का आभास होता है, जैसे यहाँ कि जैसे जैसे मन श्याम रंग में अर्थात काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह और अधिक उज्जवल होता जाता है। श्याम रंग में डूबने पर कोई उज्जवल कैसे हो सकता है, इस प्रकार से यहाँ विरोध प्रतीत होता है। किंतु श्याम का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण है, कि जैसे जैसे यह मन श्री कृष्ण के रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह और अधिक उज्जवल होता है, अर्थात उसकी सभी बुराइयां, सभी दोष, सभी कलुषताएं नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ श्याम का अर्थ श्री कृष्ण है, और श्याम और उज्जवल इन दोनों शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार भी है। डीठी न परतु समान दूती, कनकु कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, परसी पिछाने जात। कवि बिहारी ने किसी नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि डीठी न परत समान दूती, कि वह जो नायिका है वह इतनी सुंदर है कि उसका वर्ण सोने के जैसा है। स्वर्ण जो है उसका रंग और नायिका का रंग दोनों एक जैसे हैं, और नायिका ने जो सोने के आभूषण पहन रखे हैं, वह सोने के आभूषण दृष्टि के द्वारा पहचाने नहीं जाते हैं, अर्थात दोनों का रंग एक जैसा होने के कारण उसके शरीर पर धारण किए हुए आभूषण दिखाई नहीं देते हैं। डीठी ने परतु, दिखाई नहीं देते हैं। समान दूती, दोनों की जो दूती है, कांति है, वह समान है। कनकु कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, और
परसी पिछाने जात, परसी अर्थात स्पर्श करने पर ही, पिछाने जात अर्थात पहचाना जाता है कि भूषण कर कर्कश लगत, कि जो भूषण है, आभूषण है, वे हाथों में कर्कश लगते हैं। अर्थात हाथों से स्पर्श करने पर ही उसके आभूषणों का शरीर पर धारण किया होना पता चलता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी के रूप, सौंदर्य और किसी स्थिति का जब बहुत अधिक बढ़ चढ़कर अविश्वसनीय वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अंग अंग नग जगमगती, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजेरो गेह। यहाँ कवि बिहारी ने किसी नायिका का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगती, कि उस नायिका के सौंदर्य के का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि उसके अंग अंग में नग जगमगती, उसका अंग अंग नगों के समान जगमगाता है। और दीप शिखा सी देह, और उसकी देह दीप शिखा के समान है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजेरो गेह। और दिया बढ़ा देने पर भी अर्थात दीपक को बुझा देने पर भी उसके सौंदर्य के कारण, उसकी कांति के कारण बड़ो उजेरो गेह, घर में बहुत अधिक उजाला रहता है। इस प्रकार से यहाँ अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। कवि बिहारी किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका जो सौंदर्य है वह सौंदर्य क्षण क्षण में बदलता है। अर्थात देखने वाले को वह सौंदर्य निरंतर नया प्रतीत होता है। और उस नायिका की छवि का अंकन करने के लिए जो भी बैठे, लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गरब गरूर, कि जो भी अपने गुरूर के कारण, अपने गर्व के कारण या अपनी कला के घमंड के कारण जो जो उस नायिका के सौंदर्य का चित्रण करने बैठे वे सभी पराजित हुए। भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। और संसार के कितने ही चतुर चित्रकार असफल हुए हैं। अर्थात उसका सौंदर्य पल पल बदलता है और जैसे ही चित्रकार ने उसकी छवि का अंकन किया वैसे ही उसका सौंदर्य, उसका रूप बदल गया और वह उसका पूर्ण रूप से चित्रण करने में सक्षम नहीं हुआ। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। बिहारी कहते हैं कि दृग ऊर्झत, जब किसी युवक और युवती, किसी नायक और नायिका के दृग ऊर्झत नेत्र मिलते हैं अर्थात उनमें प्रेम होता है तो टूटत कुटुंब, उनके कुटुंब टूटते हैं। अर्थात जब कुटुंब इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वे टूटते हैं। जुरत चतुरचित प्रीति, और जुड़ती है चतुरचित प्रीति, और उन दोनों के अर्थात उस नायिका और नायिका के चित्त में प्रेम का उद्भव होता है। परति गांठ दुर्जन हिये, लेकिन जो दुर्जन हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके हृदय में इससे गांठ पड़ जाती है अर्थात वे दुखी हो जाते हैं। दई नई यह रीति, विधाता की यह रीति बहुत ही नई है, अत्यंत विस्मित करने वाली है। मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृगपग पौंछन को करे, भूषण पायन दाज। कवि बिहारी किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानहु विधि तन अच्छ छवि, कि किसी नायिका के तन के सौंदर्य रूपी घर को स्वच्छ राखिबे काज, स्वच्छ रखने के लिए दृगपग पौंछन को करे, नेत्र रूपी पैरों को पोंछने के लिए भूषण पायनदाज, भूषण रूपी पायनदाज बिछा दिए हैं। अर्थात जिस प्रकार किसी स्वच्छ घर में प्रवेश करने से पूर्व बाहर पैरों को साफ करने के लिए
जो पायंदाज रखा जाता है, वैसे ही नायिका के सौंदर्य को किसी की दृष्टि से मैला न हो, तो उस कलुषता से बचाने के लिए विधाता ने मानो आभूषण रूपी पायंदाज रख दिए हैं। यहाँ दृक्पग भूषण पायंदाज में रूपक अलंकार है, और मानहु मानहु में विधि तन अच्छ छवि में यहाँ उत्प्रेक्षा भी है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु हुए जात अजो वहे वही जमुना के तीर। यहाँ कवि बिहारी यमुना के उस किनारे का वर्णन कर रहे हैं जहाँ भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे, कि वहाँ सघन कुंज है, छाया अत्यंत सुखद है, और शीतल सुर भी समीर, और समीर जो है, वायु जो है वो शीतल है और सुर भी सुगंधित है। मनु हुए जात अजो वहे वही जमुना के तीर। कवि बिहारी कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं सदैव उसी स्थान पर रमता रहूं। भाल लाल बेंदी ललन आखत रहे बिराजी इंदु कला कुज में बसी मन हु राहु भय बाजी। यहाँ किसी नायिका के मस्तक पर लगे तिलक में एक सुंदर कल्पना करते हुए बिहारी कहते हैं कि भाल लाल बेंदी ललन, कि उस नायिका के भाल पर, मस्तक पर लाल बिंदी लगी हुई है, और आखत रहे बिराजी, और उस तिलक में आखत आखत अर्थात अक्षत चावल भी लगे हुए हैं। उस लाल बिंदी में चावल लगे देखकर कवि बिहारी कल्पना करते हैं कि इंदु कला कुज में बसी। ऐसा लगता है कि जैसे इंदु कला, चंद्रमा की कला भी श्वेत होती है, यहाँ चावल में इंदु कला की कल्पना की गई है कि मानो इंदु कला कुज में बसी। कुज अर्थात मंगल का रंग लाल माना गया है, तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की कला मंगल में जाकर बस गई है। मन हु राहु भय बाजी, मानो राहु के भय से चंद्रमा की कला भागकर मंगल में बस गई है। यहाँ राहु नायिका के बालों को कहा गया है कि उसके काले बाल मानो राहु है, और जो इस अक्षत रूपी चंद्रमा की कला को ग्रस लेना चाहते हैं, उन्हीं के भय से वह इंदु कला मंगल में जाकर बस गई है। यहाँ कवि बिहारी ने अत्यंत सुंदर कल्पना की है, और यहाँ उत्प्रेक्षा है। इत आवती चली जाती उत चली छ सातक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। कवि बिहारी ने किसी नायिका के विरह का अत्यंत अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है, और वे कहते हैं कि इत आवती चली जाती उत, कि वह नायिका विरह वेदना में इतनी कृशकाय हो गई है कि श्वास लेते हुए भी वह इत आवती चली जाती उत, कि श्वास लेते हुए भी वह चली छ सातक हाथ, कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है, और 6-7 हाथ तक चली जाती है। चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ, कि जब वह श्वास लेती है तो इस प्रकार से हिलती है, इस प्रकार से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मानो वह हिंडोरे पर चढ़ी हुई हो, झूले पर बैठी हुई हो। यहाँ बिहारी ने विरह वेदना का अत्यंत अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजरु कुंज समीरु। यहाँ कवि बिहारी ने प्रकृति का वर्णन किया है, और वे वर्णन करते हुए कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली, कि वह कुंजों में समीर रूपी जो हाथी है, वायु रूपी जो हाथी है, वह चला आ रहा है। और रनित भृंग घंटावली, भंवरों का जो गुंजार है, वह ऐसा लगता है जैसे उस समीर रूपी हाथी के गले में बंधी हुई
घंटियाँ हों। झरत दान मधुनीर, और पुष्पों से जो पराग निकल रहा है, जो मधु निकल रहा है, वह मानो उसका मज्जल है। मंद मंद आवत चल्यो, और वह मदमस्त हाथी मंद मंद धीरे धीरे चला आ रहा है। कुंजरु कुंज समीर, यहाँ सांगरूपक अलंकार है। यहाँ एक प्रकार से, यहाँ एक और जहाँ हाथी का वर्णन है, तो दूसरी ओर कुंजों में चलने वाली शीतल वायु का भी वर्णन है। जब उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाता है, तो वहाँ सांगरूपक अलंकार होता है। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निदाग। कवि बिहारी अत्यंत ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहलाने एकत बसत, कहने के लिए ही एक स्थान पर बसते हैं। अहि मयूर मृग बाग, अहि अर्थात सर्प, मयूर, मृग और बाग, ये सभी एक ही स्थान पर बसते हैं। अर्थात अत्यंत ग्रीष्म के कारण, अत्यंत गर्मी के कारण वे सभी छाया ढूंढते हुए एक वृक्ष के नीचे आ गए हैं और एक दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जगतु तपोवन सो कियों, जगत को, संसार को मानो तपोवन के समान ही कर दिया है। दीर्घ दाग निदाग, अत्यंत पड़ने वाली गर्मी ने मानो इस संसार को तपोवन के समान कर दिया है। तपोवन वह स्थान जहाँ कोई भी किसी के प्रति हिंसा नहीं करता है। तो यहाँ अहि मयूर जो एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसी प्रकार से बाघ मृग का शत्रु होता है, किंतु फिर भी वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वह स्थान तपोवन हो गया है। अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुखचंद, समय आए सुंदर शरद, काहि न करत आनंद। कवि बिहारी कहते हैं कि वह शरद रूपी जो नायिका है, शरद ऋतु रूपी जो नायिका है, उस नायिका के अरुण सरोरुह, लाल सरोरुह अर्थात कमल, लाल कमल उस शरद रूपी नायिका के कर और चरण हैं, हाथ और पैर हैं। दृग खंजन मुखचंद, खंजन पक्षी मानो उसके दृग हैं, नेत्र हैं, और चंद्रमा मानो उसका मुख है। समय आए सुंदर शरद, काहि न करत आनंद, समय आने पर यह शरद रूपी सुंदरी काहि न करत आनंद, किसे आनंद प्रदान नहीं करती है। यहाँ शरद ऋतु में एक नायिका की सुंदर कल्पना की गई है। जो वे हों त्यों होऊंगो, हो हरि अपनी चाल, हठु न करो अति कठिन है, मो तारिबो गोपाल। यहाँ कवि बिहारी अपने आराध्य कृष्ण के प्रति कहते हैं कि जो वे हों त्यों होऊंगो, कि हे श्री कृष्ण, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। हो हरि अपनी चाल, और मैं तो अपनी चाल से ही चलता रहूँगा। हठु न करो अति कठिन है, आप हठ मत कीजिए, अति कठिन है, मो तारिबो गोपाल, कि हे गोपाल, मुझे तारना अर्थात मुझे मोक्ष देना अत्यंत कठिन है, आप हठ न करें। एक प्रकार से यहाँ बिहारी अपने आराध्य को उलाहना दे रहे हैं कि मैं तो पापी हूँ, दुष्ट हूँ, अपनी चाल से चलता रहूँगा, किंतु आप तो मेरे आराध्य हैं और आप ही मुझे तार सकते हैं। किंतु यहाँ बिहारी रोष करते हुए कहते हैं कि आप हठ न करें, मुझे तारना अत्यंत कठिन है। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। गृह कार्य, प्रस्तुत दोहों के आधार पर कवि बिहारी की श्रृंगार भावना पर टिप्पणी कीजिए। कवि बिहारी के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में समझाइए। धन्यवाद।